मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद रविवार को प्रशासन ने सियागंज व्यापारी एसोसिएशन और अन्य सहयोगी संगठनों के व्यापारियों के साथ रेसिडेंसी कोठी में बैठक की। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने अध्यक्षता की, जिसमें अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर प्रवास के दौरान व्यापारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया था। हेलीपैड पर उन्होंने संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह को निर्देश दिए थे और कहा था कि प्रशासन व्यापारियों के साथ बैठकर बात करे। इंदौर में यह सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिला प्रशासन ने रविवार को व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों व्यापारियों द्वारा की गई शिकायतों से संबंधित खबरों पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि इंदौर में सियागंज क्षेत्र व्यापार की रीढ़ है। इंदौर के व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण मिलना चाहिए और उनके व्यापार में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोरोना काल में इंदौर के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि व्यापार में यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें परस्पर समन्वय से दूर किया जाएगा। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा अगर गलतियां की गई है तो उसे समूचे तंत्र से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं ये, मुझे भी हैं और पुलिस कमिश्नर सर को भी हैं और संभागायुक्त महोदय को भी हैं कि इंदौर में नागरिकों को भय मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। इंदौर एक व्यापारिक और एक बिज़नेस कल्चर वाली सिटी है। यहाँ किसी प्रकार का बिज़नेस, चाहे ट्रेडिंग का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे आईटी रिलेटेड हो, चाहे अन्य प्रकार के हों, हर एक में एक सुरक्षित वातावरण सभी को होना चाहिए। इस के चलते हम लोगों का दायित्व भी बनता है कि जितने भी शासकीय डिपार्टमेंट्स हैं इनकी तरफ से एक तो सहयोगात्मक भी रहना चाहिए सभी ट्रेडर्स और व्यापारियों के प्रति, किंतु शहर नागरिकों के हित में ये भी देखना चाहिए हम लोगों को कि जो गलत कर रहे हैं उनको भी हम लोग टू द पॉइंट हम लोग उसमें कार्रवाई करें। अभी जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो कल समाचार पत्रों में आया, ये संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अवलोकन भोपाल में किया होगा। कल जब सीएम साहब पधारे थे बरलई के कार्यक्रम में, उसका जाते समय उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी। मैं भी था वहाँ पर, संभागायुक्त महोदय भी थे कि जो ये व्यापारियों को ये जो समस्या हुई है पुलिस से, क्यों उठा के ले गए, क्या रीज़न था, इसमें कहीं दुर्भावना तो नहीं थी उठाने में व्यापारियों को, देखा जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, बड़े कड़े शब्दों में सीएम साहब ने बोला था। अगर किसी ने त्रुटि पाई है, व्यापारियों को अनावश्यक परेशान किया तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले सप्ताह ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि व्यापारियों के सैंपल गलत तरीके से लिए गए थे। तो आज व्यापारियों के साथ पूरी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि व्यापारियों को अपने को फैसिलिटेट करना है ताकि व्यापार अधिक से अधिक हो, ईज रहे, आसानी से व्यापार कर सकें। उसी संदर्भ में अब हम लोग इनफॉर्मल चर्चा आज बैठ सबके साथ की है और जो भी लीगल प्रोविजंस हैं आगे से उसी रूप में कार्रवाई होगी जब भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है, और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाके, ताकि अगर निचले स्तर पर कोई कमी है उसको संज्ञान में लाकर ही रखेंगे। और जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं और अन्य पदाधिकारी हैं उनके साथ निरंतर संपर्क रहेगा ताकि व्यापार अच्छे से अच्छा हो सके। इधर पुलिस प्रशासन ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एससीपी मनीष कपूरिया ने कहा कि जांच में यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ये इंदौर में हमेशा से बहुत अच्छा सहयोग व्यापारियों का और पुलिस और प्रशासन का रहा है। अगर कोई इस प्रकार की वेदना थी तो उसको संज्ञान में लिया गया है और सारे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो सुचारू रूप से की जाएगी। यदि किसी के द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की है उस पर समुचित संज्ञान लेकर के और डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा और जो भी समस्याएं रहेंगी वो हम उसको ठीक करेंगे। इंदौर की किसी भी प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधि है वो बहुत सुचारू चले, ये हमारी प्राथमिकता। इधर व्यापारियों ने भी जिला प्रशासन के इन निर्देशों का स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने किसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग नहीं की, लेकिन यह जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन की है। वे दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं। देखिए, मेन परेशानी ये थी, किसी भी व्यापारी के यहाँ से किसी भी खाद्य वस्तु का सैंपल कलेक्ट करने का अधिकार केवल फूड डिपार्टमेंट को है और ये फूड डिपार्टमेंट जब उस फूड सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजता है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद यदि वह सैंपल सब स्टैंडर्ड है
तभी फूड डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई व्यापारी के खिलाफ कर सकता है, पुलिस में एफआईआर दाखिल कर सकता है, पुलिस की मदद ले सकता है। किंतु किसी भी पुलिस अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को या क्राइम विभाग को यह अधिकार कानून में नहीं दिया गया है कि वो किसी भी व्यापारी को सैंपल के नाम पर धमकावे, डरावे या उसकी दुकान से अनधिकृत रूप से सैंपल कलेक्ट करे। तो हमारी यही परेशानी थी। आज से 2-3 दिन पहले सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन के 2 व्यापारियों को कुछ 2 पुलिस के कांस्टेबल धमका करके ले गए कि आप मिलावट का काम करते हैं। उन्हें ले जाके थाने में बैठा दिया। ये हमारे लिए निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण थी कि 100 साल पुराने प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे रेपुटेड मार्केट में से एक मार्केट के 2 व्यापारियों को बिना किसी उनका दोष सिद्ध किए हुए पुलिस थाने में ले जा करके सैंपल के नाम पर बैठा देना, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये बताने में। मैं खुले दिल से प्रशंसा करूंगा इंदौर के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय की, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी सूरत पर व्यापारियों के साथ में कोई भी प्रकार की ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप व्यापारियों को बुलाइए, मीटिंग करिए, उनकी समस्या जानिए, उसका निदान करिए और निदान करने के पश्चात मुझे सूचित कीजिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश में व्यापार पनपे, फूले, बढ़े और व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं हो। ऑफ कोर्स यदि कोई व्यापारी गलती करता है, मिलावट करता है, हम कहते हैं हम उसके साथ नहीं हैं। हमारा एसोसिएशन स्वयं गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है, पर कोई भी अनधिकृत रूप से कार्रवाई कोई भी पुलिस अधिकारी करे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए माननीय पवन जी शर्मा साहब की अध्यक्षता में आज वर्तमान में पुलिस कमिश्नर आदरणीय कथुरे जी, कलेक्टर मनीष जी के अध्यक्षता में आज ये बैठक मतलब हुई और बहुत खुले स्पष्ट शब्दों में डिस्कशन किया। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि सैंपल लेने का अधिकार केवल फूड डिपार्टमेंट को है। यदि पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई शिकायत किसी व्यापारी के विरुद्ध जाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी को कांटेक्ट करेगी। डायरेक्ट वो किसी भी व्यापारी के विरुद्ध एक्शन नहीं ले सकती। और यदि फूड विभाग पुलिस की कंप्लेंट का संज्ञान लेता है तो वो आकर के सैंपल लेने की कार्रवाई कर सकता है और वह भी सैंपल सब स्टैंडर्ड साबित होने के बाद ही व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।